नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ओम का नियम क्या है, ओम के नियम के सूत्र क्या हैं, ओम के नियम का सत्यापन, इस बात पर चर्चा होगी। यह टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जो टॉपिक है वह क्लास 10 और क्लास 12 दोनों में आता है। तो पूरा वीडियो देखें, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए। शुरू करते हैं, ओम का नियम क्या है। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे इन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहते हैं। जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे इन्हीं के नाम पर ओम का नियम कहते हैं। अब देखिए, इस नियम के अनुसार यह नियम क्या है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे टेम्परेचर ताप में कोई परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर यानी उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात जो धारा बहेगी उस चालक में, मान लेते हैं कोई चालक है, इसके सिरों पर आरोपित लगाया गया विभवांतर क्या है, V है। ये चालक है और इसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है और इसमें प्रवाहित धारा I है। तो नियम के अनुसार जैसे जैसे I को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में V बढ़ेगा, या जिस अनुपात में V बढ़ेगा उसी अनुपात में I भी बढ़ेगा। इसको हम संकेत में इस रूप में लिख सकते हैं, V अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। अर्थात जैसे जैसे I में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे V में बढ़ोतरी होगी, जैसे जैसे V को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसमें विद्युत धारा का मान बढ़ता जाएगा। अब देखिए सूत्र का निगमन कैसे किया जाता है। यदि किसी चालक के सिरों पर आरोपित लगा विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I हो तो, यदि किसी चालक के सिरों पर आरोपित यानी लगा विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I हो तो इस नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं V अनुक्रमानुपाती, लिखा ना, प्रवाहित धारा के V अनुक्रमानुपाती I, यानी जैसे जैसे I का मान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे V का मान भी बढ़ता जाएगा। अब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम लिखेंगे V बराबर I R I या IR, ठीक है। V बराबर RI, जहाँ R क्या है, जहाँ R एक स्थिरांक है। R क्या है, एक स्थिरांक है, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। R क्या है, चालक तार का प्रतिरोध। यहाँ से यदि R का मान हम निकालना चाहेंगे तो R हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा V बटे R। अब हम जानते हैं V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। तो R का मात्रक क्या होगा, वही R का मात्रक बराबर V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, और I का मात्रक एम्पियर। और यानी R का मात्रक क्या होगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, वोल्ट
प्रति एम्पियर, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही ओम कहते हैं, और इसका संकेत ये है। तो आर का मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति एम्पियर अथवा ओम हम कह सकते हैं। अब देखिए ओम के नियम का सत्यापन कैसे होता है। यानी यहाँ पर है आरोपित विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, और सत्यापन के द्वारा ये हम सिद्ध करेंगे कि V अनुक्रमानुपाती I। तो देखिए सत्यापन, ओम के नियम का सत्यापन। ओम का नियम केवल धातु चालकों के लिए सत्य है। ओम का नियम जो होता है केवल जो धातु से बने चालक हैं उसके लिए सत्य है। यदि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा I के बीच ग्राफ खींचे तो इसे एक सरल रेखा आनी चाहिए। यानी V तथा I के बीच हम ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा में प्राप्त होनी चाहिए। इसके लिए नाइक्रोम या मैग्नीन का एक तार लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, नाइक्रोम या मैग्नीन का एक तार लेते हैं जिसे प्रतिरोध तार कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध तार कहते हैं। इसके श्रेणी क्रम में एक बैटरी, अमीटर, धारा नियंत्रक तथा कुंजी लगाते हैं। प्रतिरोध के सिरों के बीच एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। प्रतिरोध के सिरों के बीच क्या करते हैं, एक वोल्ट मीटर लगाते हैं। धारा I का मान अमीटर से तथा विभवांतर V वोल्ट मीटर से पढ़ लेते हैं। जो धारा है, विद्युत धारा है I, उसका मान हम अमीटर से तथा विभवांतर का मान हम वोल्ट मीटर से पढ़ लेते हैं। फिर धारा नियंत्रक से धारा का मान बदलकर कई बार अमीटर एवं वोल्ट मीटर से पाठ्यांक नोट करते हैं। धारा नियंत्रक लगा रहता है, उससे क्या किया जाता है, धारा का मान कई बार बदल दिया जाता है। और अमीटर तथा वोल्ट मीटर से जो पाठ्यांक होता है उसको नोट किया जाता है। इन प्रेक्षणों से हम देखते हैं कि प्रत्येक बार V तथा I का अनुपात एक समान आता है, यानी स्थिर होता है। V तथा I का अनुपात स्थिर आता है, जिसे हम प्रतिरोधी कहते हैं। V तथा I के बीच ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। यदि V तथा I के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे पता चलता है कि प्रतिरोध के सिरों पर लगा विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात ओम का नियम सत्य है। अर्थात ओम का नियम क्या है, सत्य है। अब देखिए हम इसका जो परिपथ बनेगा जिसमें अमीटर, कुंजी, प्रतिरोध, वोल्ट मीटर लगा रहता है और ग्राफ के द्वारा भी आपको समझाते हैं। तो देखिए ग्राफ के द्वारा और परिपथ में लगे ये सब अमीटर, कुंजी, बैटरी, धारा नियंत्रक कैसे लगाते हैं और कैसे ग्राफ खींचते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं, ये है प्रतिरोध तार और इसके श्रेणी क्रम में अमीटर जो क्या मापता है, विद्युत धारा I, और इसी के श्रेणी क्रम में कुंजी। यहाँ से हम इसको चालू और बंद कर सकते हैं। ये है बैटरी, ये है धारा नियंत्रक, धारा को क्या करता है, कम और अधिक करता है। और इसके समांतर क्रम में वोल्ट मीटर लगा है जो विभवांतर V को मापता है, और ये I को, अमीटर क्या है, I को मापता है। तो ये है अमीटर, कुंजी, बैटरी, धारा नियंत्रक। तो इस क्रम में हम क्या करते हैं, जो भी यंत्र हैं उसको जोड़ देते हैं और करते क्या हैं, यहाँ से धारा का मान बदलते रहते हैं। जब धारा का मान बदलेंगे तो उसको नोट कर लिया जाता है, और फिर जब धारा का मान बदलते हैं तो V का मान भी बदल जाता है। और इस प्रकार कम से कम 6-7 पाठ्यांक ले लेते हैं और उनके बीच एक ग्राफ खींचते हैं। ये देखिए है ग्राफ,
एक्स अक्ष के समांतर धारा को दिखाते हैं, वाई अक्ष के समांतर विभवांतर को दिखाते हैं और पाठ्यांक ऐसे ऐसे नोट कर लेते हैं। जैसे आई यहाँ है नोट किए, वी ये हो गया, तो इनके बीच ले जा कर के क्या करते हैं, एक बिंदी, और इसी प्रकार धारा का मान बढ़ाते हैं तो वी का मान भी बढ़ जाता है। और फिर इसे ऐसे ले जाकर क्या करते हैं, ये खींच देते हैं, फिर धारा का मान बदलते हैं, वी बदल जाता है क्योंकि उसी अनुपात में बदलता है। तो ये एक क्या है, एक हमें सरल रेखा प्राप्त होती है। यदि सरल रेखा प्राप्त हो रही है तो इसका अर्थ है v अनुक्रमानुपाती आई, यानी जैसे जैसे i का मान बढ़ाएंगे उसी क्रम में v का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। और यही है ओम के नियम का सत्यापन। नमस्कार।